गुड मॉर्निंग। तो इस बार भी गौदेली पार्ट 9 है ना, पार्ट 9 का आपका पार्ट का नाम है अवेन्यू, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी आपके बीच लेके आ रहे हैं। ये वीडियो फिर आपके लिए बना रहे हैं। आपको ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाउनलोड कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया जाएगा। आप उनके माध्यम से इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगा आप वहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना है और देखने से पहले शेयर कर देना है और फिर क्या बोलते हैं उसको लाइक वगैरह कर देना है। तो थैंक यू इसके लिए। चलिए हम अपने टॉपिक्स की ओर चलते हैं। तो आज हमारा पार्ट है, पार्ट कितना है, पार्ट मेरा 8 है। तो सबसे पहले आज हम आप लोग को पहले समझा देते हैं, उसके बाद जब आप लोग से पूछेंगे तब आप लोग जवाब दीजिएगा। पहले सारा एक एक पॉइंट करके हम आपको समझा देते हैं। और सब कोई हिंदी पढ़ के आए ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको हर बार चैप्टर को पढ़ के आना है, बहुत मजा आने वाला है। और इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर फंसने वाला है, कन्फर्म है। ये लिख लीजिए, ये आना ही आना है। 100% आपका यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आपको कहीं भी अगर जैसे कि अभी हम पढ़ा दिया फिर बाद एक दिमाग से अगर निकल गया, अगर भूल गए हैं तो फिर ये सारा चीज़ आपको मतलब ये सारा वीडियो आपको उस लिंक से जा करके देख लेना है। यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे नीशू कुमार NISHU डालना है, KUMER डालना है, वहाँ पे मेरा पूरा लिंक वगैरह आ जाएगा, वहाँ से आप सारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेखक का परिचय लेंगे। हमारा पाठ का नाम है अवेन्यू, जिनके लेखक है अशोक वाजपेयी। और ये पाठ की जो विधा है ये ललित रचना है। ठीक है ना, पाठ की जो विधा है वो ललित रचना है। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, उसके बाद कहानी का परिचय देखेंगे। तो 2 चीज होता है किसी भी कहानी में, 2 चीज। जो लिखने वाला होता है उसको लेखक कहते हैं, और जो फिर जो कहानी होता है उस कहानी का भी कुछ भाव होता है। तो हम जो है ना पहले लेखक के बारे में जानेंगे, लेखक क्या है, न है, उनका जन्म कहाँ वगैरह हुआ है, इन सब चीज के बारे में सीखते हैं पहले। ठीक है, तो हमारा पाठ का नाम है अवेन्यू, हमारा पाठ का नाम है अवेन्यू। और पाठ के जो लेखक है वो है अशोक वाजपेयी। और पाठ की जो विधा है वो ललित रचना। अवेन्यू जो है ना, अवेन्यू एक मठ का नाम है। तो हम यहाँ पे एक अवेन्यू बना दिए, जैसे हम लोगों का मंदिर होता है, मस्जिद होता है, उसी प्रकार से अवेन्यू एक मठ है। किसका मठ है? तो दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई का मठ है। ईसाई जो धर्म होते हैं उसका मठ, मठ मतलब एक तरह से मंदिर मान लेंगे। तो हम लोग अपनी भाषा में मंदिर बोलते हैं, मुसलमान लोग क्या बोलते हैं? मस्जिद बोलते हैं। तो ईसाई लोगों के लिए मठ होता है, उसको जैसे वो लोग मठ बोलते हैं। ऐसे उनका तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, चर्च होता है ना, चर्च होता है, लेकिन वो पे मठ बोला जाता है। ठीक है, तो मठ है। इनके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। ये कहाँ है? अवेन्यू कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। कहाँ पे है? दक्षिण फ्रांस में। अवेन्यू कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। और ये किस समय की बात है? मध्ययुगीन, यानी कि बीच-बीचिया समय, ना पहले ना लास्ट में, मध्ययुगीन की बात है। और अवेन्यू यहीं पे बसा हुआ है। ठीक है, दक्षिण फ्रांस में अवेन्यू एक मठ है। ये मठ मैंने यहाँ पे चित्र के माध्यम से बना दिया है, जो कि रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये रोन नदी है, रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। रोन नदी के एक और अवेन्यू बसा हुआ है। कोई किसी भी नदी का 2 किनारे होते हैं, किसी भी नदी का 2 किनारे होते हैं। तो रोन नदी के एक और क्या बसा हुआ है? अवेन्यू बसा हुआ है। और दूसरी ओर एक जगह का नाम है जिसका नाम है विलनल्व ना, दूसरी ओर एक जगह है जिसका नाम है विलनल्व, ये बसा हुआ है। तो चलिए हम इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि अशोक वाजपेयी अवेन्यू गए तो कैसे गए। ठीक है, क्योंकि अशोक वाजपेयी जो थे वो भारत के थे और इनको निमंत्रण दिया गया था, मतलब इनको बुलाया गया था मतलब फ्रांस से, दक्षिण फ्रांस से, यूरोप से। और तब जाकर के वहाँ पे गए थे, निमंत्रण इनको मिला था, वहाँ पे गए थे और फिर वहाँ पे बहुत सारे कार्य भी हुए। तो इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा पाठ का नाम है अवेन्यू, पाठ के लेखक है अशोक वाजपेयी। पाठ की जो विधा है वो है ललित रचना। पाठ की जो विधा है वो ललित रचना है। इनके माता का नाम, अशोक वाजपेयी के माता का नाम था निर्मला देवी। क्या नाम था? निर्मला देवी था नाम था। फिर इनके पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी। क्या नाम है? परमानंद वाजपेयी है। जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में। जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी। जन्म स्थान यानी कि जहाँ पे ये पैदा हुए थे, जहाँ पे जन्म हुआ था इनका, तो जो जन्म था दुर्ग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। कहाँ जन्म हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये भारत में आता है, मध्य प्रदेश। उसके बाद है प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जब ये जन्म हुए, इनका जन्म हुआ, जब थोड़ा सा बड़े हुए तो इनका प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर मध्य प्रदेश से हुआ था। सागर एक जिला है, जैसे बिहार में बांका एक जिला है ना, बिहार में बांका एक जिला है, भागलपुर जिला है ना, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में सागर क्या है? एक जिला है। तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था, पहले फल में पढ़ाई लिखाई जो स्टार्ट किए थे, 10वीं तक का पढ़ना जो स्टार्ट किए थे, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से किए थे, सागर मध्य प्रदेश से। कहाँ से स्टार्ट किए थे पढ़ना? ये
चलिए ठीक है। इन्होंने बीए की परीक्षा कहाँ से की थी? बीए सागर विश्वविद्यालय से किया था। कहाँ से? सागर विश्वविद्यालय से। बीए कहाँ से किया था इन्होंने? सागर विश्वविद्यालय से किया था। फिर एमए भी किया था। एमए जो किया था ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से किया था और अंग्रेजी विषय लेकर के किया था। क्या लेकर के किया था? अंग्रेजी विषय। एमए कहाँ से किया था? सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। कहाँ से किया था? सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। दिल्ली से किया था। चलिए ठीक है। तो वृत्ति के रूप में देखा जाए तो वृत्ति के रूप में इन्होंने क्या चुना, यानी कि काम के रूप में इन्होंने क्या चुना? तो काम के रूप में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। भारतीय प्रशासनिक सेवा का मतलब होता है ये पुलिस वाला जो कार्य होता है ना, आर्मी फौजी वाला कार्य, उनको अपनाया। ठीक है। फिर मैं वीडियो अपलोड होने के बाद फिर हम सारा चीज को क्लियर करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि प्रथम कुलपति जो मतलब कि कुलपति बने थे, ये कहाँ के बने थे? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने थे और वहीं से ये रिटायर हो गए थे। सॉरी, क्या हो गए थे? रिटायर हो गए थे। तो प्रथम कुलपति कहाँ के बने थे? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक वाजपेयी प्रथम कुलपति किस विश्वविद्यालय के बने? तो क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अशोक वाजपेयी एमए कहाँ से किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। कहाँ से? सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से किया है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एमए जो किया था वो किस विषय से किया था? अंग्रेजी से किया था। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आना ही आना है, कि वो बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? सागर विश्वविद्यालय से। आपके आवाज में थोड़ा सा लोड होना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन अगर आ जाए आपके एग्जाम में कि अशोक वाजपेयी जी के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, तो क्या बोलिएगा? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर मध्य प्रदेश से हुआ था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इनका जन्म स्थान क्या है, तो हम बोलेंगे कि इनका जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है। ठीक है ना। दुर्ग वहाँ का एक जिला है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना। चलिए, इसका जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 में हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 में हुआ था। चलिए हम आगे चलते हैं। फिर है कि दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी में ना क्या बने थे? ये निदेशक बने थे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि वाजपेयी जी दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी में क्या बने थे? निदेशक बने थे। क्या बने थे? निदेशक बने थे। तो दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी में क्या बने थे? निदेशक बने थे। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि वाजपेयी जी के मौलिक एवं संपादित कृतियां कितने हैं? तो आपको बोलना है कि लगभग 3 दर्जन है। कितने हैं? लगभग 3 दर्जन है। कृतियां मतलब जितना भी उसका लिखा उखा है, कहानी कविता वगैरह जो भी है, वो लगभग कितना है? 3 दर्जन है। ठीक है ना। तो वाजपेयी जी के मौलिक एवं संपादित कृतियां कितने हैं? लगभग 3 दर्जन है। उसके बाद ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। फिर है वाजपेयी जी के प्रमुख कविता। तो कविता है, कविता लिखे, ये कवि भी थे, लेखक भी थे। ठीक है ना। तो इसका कविता का नाम है कि शहर अब भी संभावना है। क्या नाम है इसका? शहर अब भी संभावना है। दूसरा कविता का नाम है एक पतंग अनंत में। दूसरा कविता का नाम क्या है? एक पतंग अनंत में। तीसरा कविता का नाम है तत्पुरुष। क्या नाम है? तत्पुरुष। चौथा का नाम है कहीं नहीं वहीं। चौथा का नाम क्या है? कहीं नहीं वहीं। हाँ। उसके बाद नाम है बहुरी अकेला। क्या नाम है? बहुरी अकेला। लास्ट नाम है थोड़ी सी जगह। क्या नाम है? थोड़ी सी जगह। उनके कविता का मुख्य कविता का नाम है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि अशोक वाजपेयी के प्रमुख पुस्तकें। ये जो ऊपर में था ये कविता था। क्या था? ये कविता था। उसके बाद ये कौन कौन से किताबें लिखे हैं तो वो देखते हैं। तो पहला किताब का नाम है फिलहाल। क्या नाम है? फिलहाल। फिर है कुछ पूर्वग्रह समय से बाहर। क्या नाम है? फिर है कविता का गल्प। कविता का गल्प। ठीक है। ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनका नाम है। उसके बाद है कि वाजपेयी जी के संपादित पुस्तकें। ये पुस्तक लिखे, ये संपादित पुस्तकें। कैसी पुस्तकें हैं? संपादित पुस्तकें। तो संपादित पुस्तकें में पहला है तीसरा लक्ष्य। क्या है? तीसरा लक्ष्य। उसके बाद है साहित्य विनोद। क्या है? साहित्य विनोद। फिर है कला विनोद। क्या है? कला विनोद। उसके बाद है कविता का जनपद। कविता का जनपद। उसके बाद है मुक्ति बोध, शमशेर आदि। ठीक है ना। ये उनकी संपादित पुस्तकें हैं। क्या है ये? संपादित पुस्तकें हैं।
उसके बाद है कि वाजपेयी जी के प्रमुख पत्रिका, कुछ पत्रिका भी लिखे होंगे, पत्रिका होता है ना, पेपर वगैरह आज के डेट में पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से पत्रिका भी कुछ इन्होंने लिखा था। तो उनका नाम है समवेत। क्या नाम था? समवेत। समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, कविता एशिया, समास, बहुवचन आदि। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पुस्तक में, कविता में और ये कृति में जो है ना पूरा का पूरा व्याकरण लिख दिया है ना। देखो यहाँ पे इसकी रचना का नाम देखो, समास, बहुवचन ना, ये सारी इनकी क्या है, ये सब इनकी पत्रिका का नाम है। क्या नाम है इसकी पत्रिका? किसके? अशोक वाजपेयी के पत्रिका का नाम क्या क्या है? समास है, बहुवचन है, कविता एशिया है, यही सब है ना। चलिए इसके बाद है कि पुरस्कार, देखते हैं पुरस्कार इनको कौन कौन सा मिला था। तो अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1994 में। कब मिला था? 1994। कौन सा पुरस्कार मिला था? कब मिला था? 1994। इसके बाद मिला था इसको दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान मिला था। क्या मिला था? उसके बाद मिला था फ्रेंच सरकार क्रॉस 2004 सम्मान मिला था। ठीक है ना। क्या मिला था? फ्रेंच सरकार क्रॉस 2004 सम्मान, यानी कि फ्रांस के सरकार द्वारा जो दिया गया था सम्मान, उसको फ्रेंच सम्मान कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच सम्मान कहते हैं। तो अब तक ये जिंदे हैं, शायद मरे नहीं है। और इनकी जो आयु अब तक है, कुल आयु अब तक जो है वो कितने वर्ष है? 81 वर्ष है। कितना? 81 वर्ष के हो गए हैं। अशोक वाजपेयी कितने वर्ष के हैं? 81 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 81 वर्ष के। हमेशा याद रखिएगा, इनका मृत्यु नहीं हुआ अभी। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। किसकी ओर चलेंगे? कहानी की ओर चलते हैं। ठीक है। तो अविन्यो देखते सबसे पहले क्या है अविन्यो। अविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अविन्यो क्या है? अविन्यो दक्षिण फ्रांस का, जैसे कि भारत है ना, हिंदुस्तान है ना, तो हिंदुस्तान में उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, पूरा भारत है और पश्चिम भारत है। उसी प्रकार से कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस एक देश है, तो दक्षिण फ्रांस में। कहाँ पे? दक्षिण फ्रांस में एक मध्ययुगीन, कौन सा? मध्ययुगीन ईसाई का मठ है। किसका मठ है? ईसाइयों का मठ है। वैसी को अविन्यो कहते हैं। क्या कहते हैं? अविन्यो उसका नाम है। क्या नाम है? अविन्यो। ठीक है। लेखक वहीं गए थे। कहाँ गए थे? अविन्यो गए थे। लेखक कहाँ गए थे? अविन्यो गए थे। अगला बात है आपका कि लेखक 19 दिनों तक वहां रहे और रचना किए। अब आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि लेखक अविन्यो में कितने दिनों तक रहे? 19 दिनों तक। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोलेंगे जहरीला क्वेश्चन। ठीक है। नहीं, अविन्यो अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि लेखक अविन्यो में कितने दिनों तक रहे, तो क्या बोलिएगा? 19 दिनों तक। और वे वहाँ पे क्या किए? और वे वहाँ पे रचना की। रचना मतलब कहानी और कविता लिखे। 19 दिन तक वो घूमने के नाम पे गए थे, लेकिन वहाँ पे क्या किए? वो रचना किए। ठीक है ना। चलो उसके बाद है कि प्रवास के दौरान रोज गद्य एवं कविता लिखते थे। यानी कि जो घूमने के लिए जो वो गए थे, प्रवास मतलब होता है घूमने के लिए जाना कहीं दूसरे देश। प्रवास का मतलब है दूसरे देश को जाना घूमने के लिए। जब ये दूसरे देश गए थे, यानी कि भारत से फ्रांस गए थे, तब वहाँ पे ये गद्य लिखते थे। गद्य मतलब कहानी होता है। गद्य मतलब कहानी होता है। एवं कविता भी लिखते थे। ठीक है ना। 19 दिनों में इन्होंने गद्य और कविता लिखा। क्या लिखा? गद्य और कविता लिखा। चलो ठीक है। उसके बाद है कि लेखक लगभग 10 वर्ष पहले अविन्यो गए थे। जब ये लिखने के लिए बैठे थे, इस कहानी को लिखने से पहले ना, इस कहानी के लिखने से 10 वर्ष पहले ना, 10 वर्ष पहले कहाँ गए थे? वो अविन्यो गए थे। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में कि लेखक अविन्यो कितने वर्ष पहले गए थे? 10 वर्ष पहले गए थे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, तो फटाक से जवाब दे देना है कि लेखक जो है 10 वर्ष पहले कहाँ गए थे? अविन्यो गए थे। ठीक है। चलिए अब आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण फ्रांस में जो अविन्यो है वो किस नदी के किनारे बसा है? रोन नदी के। देखिए इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर है रोन नदी के किनारे। दक्षिण फ्रांस में जो अविन्यो एक जगह है जहाँ पे ईसाई का मठ है, वो जगह जो है ना रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा है? रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। चलिए आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। चलिए उसके बाद है कि अविन्यो में गर्मियों में फ्रांस यूरोप का प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हर साल होता है। तो अविन्यो जो एक जगह है फ्रांस में जो अविन्यो जगह है,
वहाँ पे हर साल किस महीना किस मौसम में, गर्मियों में, गर्मी के मौसम में फ्रांस और यूरोप का एक प्रसिद्ध त्योहार होता है ना। कैसा त्योहार होता है? वो रंग समारोह होता है, ठीक है ना। रंग समारोह होता है जो कि हर साल होता है। कैसा होता है? हर साल होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अभिनयों में हर साल कैसा ये त्योहार होता है, तो क्या बोलेंगे? रंग समारोह होता है। तो कैसे मौसम में होते हैं? गर्मियों के मौसम में होते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर बोल देगा कि अभिनयों का प्रसिद्ध त्योहार क्या है, तो बोलेंगे रंग समारोह है जो कि हर साल होते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि वो गए क्यों, या किसके बुलाने पे गए, किस लिए गए थे। तो यहाँ पे इसका देखिए, इस बात का जिक्र यहाँ पे इस पॉइंट में है कि पीटर ब्रुक का विवाद प्रस्त महाभारत प्रस्तुत होने वाला था, ठीक है ना। अभिनयों में क्या प्रस्तुत होने वाला था? तो अभिनयों में पीटर ब्रुक का विवाद प्रस्त महाभारत प्रस्तुत होने वाला था। देखने गए थे अभिनयों निमंत्रण भेजने पर। ऐसे तो नहीं जाएंगे ना, इनको निमंत्रण भेजा गया था, इनको बुलाया गया था और ये वहां पे गए थे। क्या देखने के लिए? महाभारत देखने के लिए। किसका महाभारत देखने के लिए? तो पीटर ब्रुक का विवाद प्रस्त। किसका? पीटर ब्रुक का विवाद प्रस्त महाभारत देखने के लिए गए थे। कहाँ देखने के लिए गए थे? अभिनयों गए थे। कहाँ गए थे? अभिनयों गए थे। कैसे गए थे? तो निमंत्रण भेजने पर गए थे। कैसे गए थे? निमंत्रण भेजने पर गए थे। चलिए, उसके बाद है कि अभिनयों गए थे, तो ये अभिनयों में कितना दिन रहे ये देख लेते हैं। ये अभिनयों कब गए थे? 24 अक्टूबर 1994 से 10 नवंबर 1994 तक रहे। अभिनयों में कितना दिन रहे ये? 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल 19 दिन रहे। कितने दिन? कुल 19 दिन रहे। तो 19 दिन जो रहे, तो 19 दिन तक ये वहां पे क्या किए? 19 दिन तक कुछ किए होंगे ना। अभिनयों जो गए थे, ये दक्षिण फ्रांस का जो मठ जो है वहाँ पे अभिनयों एक जगह है, वहाँ जो 19 दिन तक जो रहे थे, ये 19 दिन तो कुछ किए होंगे ना। क्या किए थे? बताए थे ना आपको। क्या किए थे? रचना किए थे। क्या रचना किए थे? देखते हैं। कुल कविता लिखे। कितने? 35। 19 दिन में कितना कविता लिखे? 35। 19 दिन में कुल कितना कहानी लिखे? 27। आपके एग्जाम में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अभिनयों में लेखक ने कुल कितने कविता लिखे, तो क्या जवाब दीजिएगा? 35। क्या बोलेंगे? 35। अभिनयों में कुल कितनी कहानी लिखे, तो क्या बोलेंगे? ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर बोला जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 19 दिनों में उन्होंने कुल कितनी रचना की है, तो हम बोलेंगे कि 19 दिनों में उन्होंने कुल 35 कविताएं और 27 कहानी लिखे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है जो अभिनयों वो गए थे, तो कुछ साथ में लेकर के गए थे क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथ में क्या क्या लेकर के गए थे? वो तो मतलब कि लेखक थे, उसको तो टाइप करने वाला चाहिए, तब ना वो कहानी वगैरह लिखेगा ना। टाइपर होता है ना, टाइप राइटर होता है ना, जैसे कि हम लिखते वगैरह है, ठीक है, कीबोर्ड टाइप का होता है, ठीक है। तो साथ में क्या लेके करके गए थे? साथ में टाइप राइटर लेके गए थे। क्या लेके गए थे? टाइप राइटर लेके गए थे। 3-4 पुस्तकें। क्या लेके गए थे? 3-4 पुस्तकें। तथा संगीत के टेप रिकॉर्डर कैसेट। और क्या लेके गए थे? कैसेट लेके गए थे, ठीक है ना। संगीत का टेप रिकॉर्ड का एक कैसेट होता है, वो लेके गए थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि रोन नदी के दूसरी ओर विल नल्व जगह बसा हुआ है। तो ये आपका रोन नदी, देखिए हम यहाँ पे बना दिए हैं, ये आपका क्या बना दिए हैं? रोन नदी बना दिए हैं। रोन नदी के एक ओर अभिनयों बसा है। क्या बसा है? अभिनयों। ये देखो यहाँ पे रोन नदी के एक ओर क्या बसा है? अभिनयों। ये रोन नदी है, और रोन नदी के दूसरी ओर विल नल्व एक जगह है जो कि बसा हुआ है, ठीक है ना, समझे। चलिए, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि रोन नदी के इस ओर का, तो हम चर्चा करिए रहे पाठ्य पुस्तक में, तो दूसरी ओर है कि अब दूसरी ओर की चर्चा करेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि रोन नदी के दूसरी ओर कौन सा जगह बसा हुआ है, क्या बोलेंगे? विल नल्व। क्या बोलेंगे? विल नल्व बोलेंगे। छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, छूटेगा तो सोचो फिर क्या हो जाएगा, फिर तुम लोग छूट जाओगे हमसे, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही अच्छा है कि ईसाई के मठ का नाम क्या है, तो बोलेंगे कि ईसाई के मठ का जो नाम है वो ला शत्रुजा है। क्या है? ला शत्रुजा। ईसाई के जो मठ है ना, ये ईसाई के जो मठ है ना, इसका नाम क्या है? ला शत्रुजा है, ठीक है। चलिए, ये अभिनयों में है, और अभिनयों कहाँ है? फ्रांस में। अभिनयों कहाँ है? फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अभिनयों फ्रांस का कला केंद्र है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो अभिनयों क्या है? अभिनयों फ्रांस का क्या है?
तो बोलेंगे एवेन्यू फ्रांस का कला केंद्र है। वहाँ पे तरह तरह का कला दिखाया, बनाया, समझाया, बताया जाता है। कला केंद्र है। कला का केंद्र मतलब कि